Hello everyone, I am Ibadur Rahman and in this video I will explain exercise 8C of class 9th mathematics. But first we will discuss some theorem related to this exercise and then we will back to the exercise. Now start. Theorem first. If two sides of a triangle are unequal, the greater side has the greater angle opposite to its. मीन्स अगर किसी भी ट्रायंगल की दो साइड सेम ना हो तो जो साइड बड़ी होगी उसका अपोजिट एंगल भी ग्रेटर होगा, बड़ा होगा. जैसे सपोज कर लें ये फिगर आपके पास है. इन ट्रायंगल ए बी सी सपोज ए सी इज़ ग्रेटर देन बी सी, सॉरी ए सी इज़ ग्रेटर देन ए बी. यहाँ पे क्वेश्चन मैंने दिया है. तो अगर ए सी इज़ ग्रेटर देन ए बी मीन्स अपोजिट एंगल ऑफ ए सी. ए सी का अपोजिट एंगल कौन सा है? एंगल बी. एंड ए सी का अपोजिट एंगल कौन सा है? एंगल सी. सो इफ ए सी इज़ ग्रेटर देन ए बी देन अपोजिट एंगल ऑफ ए सी मीन्स बी इज़ ग्रेटर देन अपोजिट एंगल ऑफ ए सी मीन्स एंगल सी. सो ए सी ग्रेटर होने पर ए बी से एंगल बी ग्रेटर होगा एंगल सी से. मीन्स जो साइड बड़ी होगी उसका अपोजिट एंगल भी बड़ा होगा. नेक्स्ट थ्योरम. हियर द सम ऑफ एनी टू साइड ऑफ ए ट्राइंगल इज ग्रेटर देन द थर्ड साइड. ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है. इन्होंने कहा है कि किसी भी ट्राइंगल में टू साइड को ऐड करने पर जो रिजल्ट मिलेगा वो थर्ड साइड की लेंथ से ज़्यादा होना चाहिए. जैसे हम सपोज कर लें एक ट्राइंगल है 2 3 5, तो ये ट्राइंगल बनेगा ही नहीं क्योंकि इनको और इनको ऐड करने पर 8 होगा. 3 + 5 8, 2 से ज़्यादा हो गया. 5 + 2 7, 3 से ज़्यादा हो गया. बट 3 और 2 को ऐड करेंगे तो 5 के इक्वल आएगा, नॉट मोर देन 5 ना. सो ट्राइंगल में कंडीशन क्या होनी चाहिए? ऑलवेज सम ऑफ टू साइड इज़ ग्रेटर देन थर्ड साइड. किसी भी दो साइड को ऐड करने पर जो रिजल्ट आता है वो हमेशा और हमेशा थर्ड साइड से ज़्यादा होगा. ऐसा नहीं कि दो का सम आपको थर्ड से ज़्यादा मिल जाए तो आप कहेंगे कि ट्राइंगल होगा. ना, तीनों कंडीशन बारी बारी से फॉलो होना चाहिए. मीन्स ए बी प्लस ए सी ग्रेटर देन बी सी, ए सी प्लस बी सी ग्रेटर देन ए बी एंड ए सी प्लस ए बी ग्रेटर देन बी सी. इस तरीके का रिलेशन मिलना चाहिए कि दो साइड को ऐड करने पर जो रिजल्ट है वो थर्ड से ज़्यादा होगा तभी ट्राइंगल बनेगा, वरना ट्राइंगल पॉसिबल नहीं होगा. ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसको ध्यान दीजिएगा. नेक्स्ट. On all straight lines that can be drawn to a given line from a point outside it is perpendicular to its shortest length. ये इन्होंने कहा है कि सपोज कर लीजिए ये एक लाइन है ना, और एक इसके ऊपर खूब ढेर सारे पॉइंट इन्होंने सपोज किया ए एन क्यू आर एस. तो इस पॉइंट से सबकी डिस्टेंस मीन्स पी एस पी आर पी क्यू पी एन सबकी डिस्टेंस तो जब मेज़र किया जाएगा तो जो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस होगी वो परपेंडिकुलर लेंथ होगी. तो परपेंडिकुलर लेंथ जो होती है वो आपकी शॉर्टेस्ट होती है. मीन्स पी एन सबसे कम होगा, उससे ज़्यादा पी क्यू, उससे ज़्यादा पी आर, उससे ज़्यादा पी एस. इस तरीके से आगे पॉइंट होंगे. तो जो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस होती है वो क्या होती है? परपेंडिकुलर लेंथ को इंडिकेट करती है. ओके, एक एग्जाम्पल देख लेते हैं उसके बाद एक्सरसाइज पे चलते हैं. हियर इन ट्राइंगल ए बी सी इज इक्वल टू सी ए, बी सी इज इक्वल टू सी ए. मीन्स ये दोनों साइड आपकी सेम है तो दोनों एंगल भी सेम होंगे. सपोज कर लेते हैं ये एंगल x है तो ये भी x होगा. x प्लस 110 इज इक्वल टू 180. वहाँ से x की वैल्यू मालूम हो सकती थी. एंगल ए 35 था, ये 35 था तो ये भी 35 हो जाएगा. अब इस दोनों का सम अगर मालूम है तो इसको निकालने के लिए क्या करेंगे? 180 से माइनस कर देंगे, आपको थर्ड एंगल मालूम हो जाएगा. तो इसी तरीके का फिगर क्वेश्चन देगा, छोटा छोटा हम लोगों को कंपेयर करना होगा. कुछ चैप्टर इजी है. आइए देखते हैं एक्सरसाइज प्रॉब्लम. इट इज़ योर फर्स्ट क्वेश्चन. इन ट्राइंगल पी क्यू आर साइड पी क्यू इज प्रोड्यूस टू एस सो दैट क्यू एस इज इक्वल टू आर क्यू. इफ PQR 60 degree, RPQ 70 degree, prove that PS greater than RS and PS greater than PR. Let's see the diagram of this question. It is given that in a triangle PQR, suppose we have a triangle PQR, PQ is produced to S so that RQ is equal to QS. If angle PQR 60 degree
and RPQ 70 degree. Find the value of, prove that PS ग्रेटर देन RS. हमको RS की वैल्यू कम दिखानी है, PS की वैल्यू ज़्यादा दिखानी है. अब देखिए कंपैरिजन किस ट्रायंगल में हो रहा है, इन ट्रायंगल RPS. तो इसके अपोजिट एंगल की वैल्यू अगर ज़्यादा दिखा दी जाए इसके अपोजिट एंगल से, मतलब ये एंगल 70 डिग्री है, ये एंगल कितना होगा, पहले तो हमको ये निकालना होगा, ये पूरा एंगल. तो अगर हम ये कह देंगे कि ये एंगल ज़्यादा है इस एंगल से, तो इसके अपोजिट साइड ज़्यादा हो जाएगी इससे. वो बात की बात है. अब ज़रा से देखिए काम कैसे कैसे होना है, आपको क्या क्या मालूम है. पहले फिगर में देख लेते हैं, उसके बाद इसका सोल्यूशन पे बात करते हैं. ये 70 डिग्री है, ये 60 डिग्री है, तो ये एंगल कितना हो जाएगा. अगर हम 180 में से 70 एंड 60 को माइनस कर दें तो ये रिजल्ट आपको मिल जाएगा 50 डिग्री ना. 180 माइनस 70 माइनस 60. ओके, अब देखिए ये एंगल आपको मिल गया 60 डिग्री. तो हम लोगों को मालूम है कि स्ट्रेट ये एंगल x है, तो ये भी एंगल x होगा. ऐसा क्यों, क्योंकि QS इज इक्वल टू RP है. तो ये एक्सटीरियर एंगल है ना, एक्सटीरियर एंगल इज इक्वल टू सम ऑफ टू इंटीरियर एंगल, मीन्स x प्लस x इज इक्वल टू 60 डिग्री. सो 2x इज इक्वल टू 60 डिग्री, मीन्स x इज इक्वल टू 30 डिग्री. ओके, अच्छा, अब ये 30 डिग्री हो गया. ये पूरा एंगल R कितना हो गया, मीन्स एंगल PRS इज इक्वल टू 50 प्लस 30, ये आपको मिल गए 80 डिग्री. तो अगर ये एंगल आपका 80 डिग्री, ये पूरा एंगल 80 डिग्री है और ये एंगल 70 डिग्री है, तो ये एंगल ज़्यादा हुआ ना. तो इसका अपोजिट साइड कितनी है, PS, और इसकी अपोजिट साइड RS. तो बस हम लोगों को यही प्रूफ करना है. आइए इसका सोल्यूशन पे बात कर लेते हैं. ओके, अब हम इसको लिखना कैसे है. लिखने में क्या क्या करना है. सबसे पहला काम, मालूम क्या था आपको, 70 डिग्री एंड Q की वैल्यू 60 डिग्री थी. हमने ये एंगल निकाला ना, मीन्स एंगल PRQ, एंगल PRQ इज इक्वल टू 180 माइनस 70 माइनस 60, 70 माइनस 60, ये कितना हो गया आपको 50 डिग्री मालूम हो गया. ओके, और क्या मालूम है, RQ इज इक्वल टू QS, RQ इज इक्वल टू QS, मीन्स ये एंगल प्लस ये एंगल इज इक्वल टू एक्सटीरियर एंगल. सो बाय एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी x प्लस x इज इक्वल टू 60 डिग्री, मीन्स 2x की वैल्यू कितनी हो गई 60, तो x की वैल्यू कितनी हो गई 30 डिग्री. अब देखिए ये पूरा एंगल मीन्स PRS, एंगल PRS इज इक्वल टू 50 प्लस 30 इज इक्वल टू 80 डिग्री. ओके, अब ये पूरा एंगल ज़्यादा है इससे, एंगल PRS ग्रेटर देन एंगल P. अच्छा, ये अगर 80 डिग्री है, ये 70 डिग्री है, तो इसका अपोजिट साइड कौन सी है, PS. PS ग्रेटर देन इसकी अपोजिट साइड RS. ये आपको फर्स्ट पार्ट प्रूफ हो गया. सेकंड इन्होंने कहा है प्रूव दैट PS ग्रेटर देन PR, PS ग्रेटर देन PR. एंगल PR कहाँ पर है, इसके अपोजिट एंगल ये x है ना. तो अब ज़रा से देखिए PS ग्रेटर देन PR, फिर से ये एंगल आपका 80 डिग्री है, ये एंगल आपका 30 डिग्री है. तो इसी में एक लाइन और हम बढ़ा देंगे कि एंगल PRS ग्रेटर देन एंगल S. एंगल S 30 डिग्री है, ये पूरा एंगल ज़्यादा है इससे, तो इसका अपोजिट साइड PR और इसकी अपोजिट साइड PS, मीन्स PS ग्रेटर देन PR. बस हो गए. आप रीज़न लिखना चाहिए तो रीज़न लिख दीजिएगा, बिकॉज वी नो दैट ग्रेटर अपोजिट साइड्स ऑफ ए ग्रेटर एंगल आर ऑल्सो ग्रेटर. तो यहाँ पे वो इतना स्टेटमेंट आपका कंप्लीट हो जाएगा. ओके, इट इज़ क्वेश्चन नंबर 1. नाउ क्वेश्चन नंबर 2, it is the figure of question number 2. In figure, in triangle PQR, angle Q 35 degree, angle R
61 डिग्री, द बाइसेक्टर ऑफ एंगल क्यू पी आर, क्यू पी आर मीन्स इस एंगल का बाइसेक्टर ये हो गया, बाइसेक्टर मीन्स ये इक्वली डिवाइड कर रहा है क्यू पी आर को एट पॉइंट एक्स, अरेंज द डिसेंडिंग ऑर्डर ऑफ पी एक्स क्यू एक्स आर एक्स, पी एक्स क्यू एक्स एंड आर एक्स का डिसेंडिंग ऑर्डर करना है फ्रॉम ग्रेटेस्ट टू लीस्ट, वैल्यू हमको कंपेयर करके लिखनी है। अब इसमें करना क्या है ज़रा से ये समझिएगा। सबसे पहला काम तो हमको अगर सारे एंगल मालूम हो जाए तभी हम इसका डिसेंडिंग ऑर्डर मालूम कर सकते हैं। ट्रायंगल पी क्यू आर में हमको दो एंगल मालूम है, एंगल क्यू एंड एंगल आर, एंगल पी नहीं मालूम है। तो पहले आइए एंगल पी को फाइंड करते हैं। एंगल पी कितना हो जाएगा 180 माइनस 35 माइनस 61, 35 माइनस 61 यानी कि 180 माइनस 96 इज इक्वल टू 84 डिग्री। ओके, ये एंगल पी मालूम हो गया आपको। अब एक चीज़ ये ध्यान दीजिएगा, इन्होंने क्वेश्चन में कहा था कि पी एक्स एज ए एंगल बाइसेक्टर, एंगल बाइसेक्टर मीन्स ये दोनों एंगल आपको इक्वली डिवाइड हो गया। ये पूरा एंगल 84 डिग्री था, अगर इसको हाफ करेंगे तो एक साइड का एंगल कितना मिल जाएगा 42 डिग्री एंड 42 डिग्री। तो ये एंगल कितने हो गए 42 एंड 42। अब ज़रा सा दोनों ट्रायंगल में कंपेयर कर लीजिए। इन ट्रायंगल पी क्यू एक्स कौन सा एंगल ज़्यादा है 35 या 42? इट इज़ क्लियर 42 मोर देन 35 ना। तो साइड कौन सी ज़्यादा होगी, पहले यहाँ पे एंगल लिख दीजिए, एंगल क्यू पी एक्स ग्रेटर देन इस एंगल के ना, एंगल एक्स क्यू पी या पी क्यू एक्स। अच्छा, अगर ये एंगल ज़्यादा है इससे तो इसका अपोजिट साइड मीन्स क्यू एक्स ग्रेटर देन पी एक्स, ये एक रिलेशन हुआ ना। ऐसे ही अगर हम दूसरे तरफ के ट्रायंगल को कंपेयर कर लें तो हमको क्या मिलेगा, एंगल एक्स क्यू पी, एंगल एक्स पी आर लेस देन एंगल एक्स आर पी। अब देखिए यहाँ पे 61 डिग्री है, तो इसका अपोजिट एंगल कौन सा हो जाएगा, साइड, इसका अपोजिट साइड ये और इसका अपोजिट साइड ये। तो हमको मालूम हो गया पी एक्स आपका पी एक्स ग्रेटर देन एक्स आर। ओके, अब ज़रा सा समझिएगा, पहले क्वेश्चन से आपको ये मिला कि पी एक्स कम है क्यू एक्स से, और दूसरे क्वेश्चन से, दूसरे रिलेशन ट्रायंगल से आपको ये मिल गया कि पी एक्स ज़्यादा है एक्स आर से। तो सबसे बड़ा कौन है क्यू एक्स, उसके बाद पी एक्स, उसके बाद एक्स आर ना। तो हमको क्या करना था, डिसेंडिंग ऑर्डर लिखना था। तो कितना हो जाएगा हमारा, पहला हो जाएगा क्यू एक्स, उसके बाद पी एक्स और सबसे लास्ट में एक्स आर। ये आपका हो गया डिसेंडिंग ऑर्डर ऑफ साइड्स ऑफ ए ट्रायंगल गिवन, साइड ऑफ ए गिवन फिगर। ओके, सबसे पहला काम क्या किया, हमने इस एंगल को निकाला, इक्वली हाफ कर लिया। उसके बाद इस ट्रायंगल में कंपेयर कर लिया कि पी एक्स और एक्स क्यू में से कौन ज़्यादा है। हमको मालूम हो गया क्यू एक्स ग्रेटर देन पी एक्स। इस ट्रायंगल में कंपेयर कर लिया तो मालूम हो गया पी एक्स ग्रेटर देन एक्स आर। तो इसमें पी एक्स क्यू एक्स सबसे ज़्यादा था, उसके बाद पी एक्स था। यहाँ पे पी एक्स सबसे ज़्यादा, उसके बाद एक्स आर है। तो क्यू एक्स, पी एक्स एंड एक्स आर, इट इज़ अ डिसेंडिंग ऑर्डर ऑफ द गिवन साइड ऑफ। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन ऑफ एक्सरसाइज 8C, it is your third question's figure. Look here, in triangle AB, in figure AB less than BC, AB less than BC means AB कम है BC से। ऐसा क्यों, क्योंकि यहाँ पे 50 डिग्री और 70 डिग्री एंगल ऑलरेडी गिवन है इन योर क्वेश्चन। ओके, उसके बाद कौन चीज़ मालूम है आपको, base angle is 70 degree and 50 degree. State which of the two is 70 degree. आपसे पूछा इसमें से कौन सा 70 डिग्री होगा। अब ये बताइए, जब ये मालूम है AB लेस देन BC, मतलब AB लेस देन BC। अब देखिए दो एंगल मालूम है आपको, एक एंगल 70 डिग्री है, एक एंगल 50 डिग्री है। तो थर्ड एंगल कितना हो जाएगा
60 डिग्री, क्योंकि तीनों का सम कितना होना चाहिए था 110 डिग्री, यानी कि एंगल कितने हो गए 70, 50 एंड 60 डिग्री। अब आपसे क्वेश्चन में कहा था कि ए बी कम है बी सी से, यानी कि बी सी की वैल्यू ज़्यादा होनी चाहिए। अगर बी सी की वैल्यू ज़्यादा होनी चाहिए तो बी सी का अपोजिट एंगल ज़्यादा होगा इन कंपेयर टू ए बी के अपोजिट एंगल से। तो अगर हम इसको 50 डिग्री सपोज कर लें, इसको 60 डिग्री सपोज कर लें, तो हमको मालूम हो गया कि बी सी साइड ज़्यादा है क्योंकि बी सी का एंगल ज़्यादा है, ए बी की साइड कम है क्योंकि ए बी का अपोजिट एंगल कम है। तो एंगल बी 70 डिग्री हो जाएगा आपका एंड एंगल सी आपका 50 डिग्री हो जाएगा। आपसे क्वेश्चन में कहा है विच ऑफ द टू इज 70 डिग्री, मीन्स एंगल बी आपका 70 डिग्री होगा, एक कंडीशन। उसके बाद का ए एम बाइसेक्टर द एक्सटीरियर एंगल बी ए एक्स, बी ए एक्स ए एम इसका बाइसेक्टर। ये आपकी बुक में जो फिगर है उसमें थोड़ी सी करेक्शन कर लीजिएगा, उन्होंने जो एंगल बनाया सिर्फ इस लाइन तक आया है ए पी तक, जबकि ए पी तक ना जाके पूरा ए एम तक आएगा, क्योंकि एंगल बाइसेक्टर है, ये दोनों एंगल आपका सेम होगा। फाइंड एंगल एम ए पी, हमको ये एंगल फाइंड करना है कि ये एंगल कितना होगा, ये बात की बात है। ये दिया गया है कि ये लाइन पैरेलल है इसके, तो ये 70 डिग्री है, तो ये कितना होगा, अल्टरनेट एंगल है तो ये भी 70 डिग्री हो जाएगा। अच्छा ये 60 डिग्री था, तो ये टोटल कितना हो गया 120 ना, स्ट्रेट लाइन है 180 बनता, तो ये 60 है तो ये कितना होता है आपका 120। ये बाइसेक्टर है तो 60 60, यहाँ तक क्लियर है। अब देखिए यहाँ से लेकर यहाँ तक की वैल्यू कितनी है 70 डिग्री, अल्टरनेट एंगल था इसलिए, और ये वैल्यू कितनी है 60 डिग्री, तो ये वैल्यू कितनी हो जाएगी 70 में से 60 माइनस कर दीजिएगा तो आपको एंगल मालूम हो जाएगा। एंगल एम ए पी इज इक्वल टू 70 माइनस 60 इज इक्वल टू 10 डिग्री। ओके, इज इट क्लियर? फिर से देखते हैं, 70 50 मालूम था, 60 डिग्री फाइंड कर लिया, बेस एंगल 70 एंड 50 होंगे तो यहाँ पे 60 डिग्री आएगा। अब बेस एंगल के बारे में उन्होंने पूछा कि कौन सा 70 डिग्री होगा, तो अगर हम यहाँ 70 लिखेंगे तो ए बी की वैल्यू तब ज़्यादा हो जाएगी, जबकि ऐसा नहीं, ये भी कंडीशन दिया है कि ए बी की वैल्यू कम है, तो ए बी के अपोजिट जो एंगल होगा वो 60 से कम होगा। तो इसमें 60 से कम कौन सा था 50, तो यहाँ पे 50 रख दिया। अच्छा ये 60 डिग्री है तो ये टोटल कितना होगा 120। ये एंगल बाइसेक्टर है तो ये 60 हो गए, ये भी 60 हो गए। ये लाइन पैरेलल थी इसके तो ये 70 है तो ये भी आपका 70 डिग्री हो गया अल्टरनेट एंगल। 70 में से 60 माइनस कर लेंगे तो यहाँ हमको एंगल मालूम हो जाएगा। फ्रॉम क्वेश्चन नंबर 4 वी विल डिस्कस ऑन नेक्स्ट वीडियो। So try to solve all the exercise problem and try to understand example of this exercise. If you have any doubt, you may contact me on my WhatsApp number. Thank you everyone. Goodbye.